हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने आज यहाँ कुछ एक वीडियो के कटआउट्स लगा रखे हैं। आप वीडियो तो आप YouTube पर सुन सकते हो। तो पहला जो इसका पोर्शन दिखाई देता है, जैसे ही आप YouTube पर जाकर देखोगे, OROP 2 पर नोक-झोंक, जनरल BK सिंह को खुला चैलेंज, दम है तो। उसके बाद जब इसको खोल करके देखा तो ये आया लिखा हुआ OROP 2 पर नोक-झोंक, जनरल BK सिंह को खुला चैलेंज, दम है तो इस बार जीत करके दिखाओ, ऑफिसर को सबक सिखाएंगे, जंतर मंतर पर जवानों ने ली प्रतिज्ञा। इस प्रकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर है। हमने इसको और आगे देखा। अब क्योंकि जवानों में रोष है, मैं कोई कुछ भी कह सकता है। अब ऑफिसर तो लगते भी क्या हैं, वहां औरतों का चरित्र हरण किया जाता है, OROP से हटकर के बातें की जाती हैं। लेकिन सबसे कि आगे मैंने देखा कि जब और आगे खुला तो इसमें एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कोई प्रेस वार्ता हो रही है और 3 आदमियों के फोटो लगे हुए हैं। एक इसमें जो वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी हैं, एक इसमें राजीव बहल जी हैं और एक यहां पर ये सरदार जी बैठे हुए हैं। इनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है इनकी शक्ल, आजकल जो जंतर मंतर पर वो धरना चला हुआ है वहां पर शायद ये दिखाई देते हैं। हो सकता है वो अलग हों या अलग हों, लेकिन ये जो फोटो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, इसके ऊपर इसका जो टॉपिक है लिखा हुआ है, OROP 2 में ऑफिसर द्वारा JCOR को मिले धोखे का बदला लिया जाएगा। ये इसका हेडिंग है। अब क्योंकि 12 मार्च को एक जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, उसमें 17-18 जो सैनिक संगठन थे उन्होंने भाग लिया था और इसका आयोजन किया था जो श्री वीर बहादुर सिंह जी ने, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के। उसमें जाने से पहले हमने इनसे स्पष्ट कहा था कि हम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होंगे, हम नॉन पॉलिटिकल हैं और हम किसी को गाली नहीं देंगे। ये इस बात पर शर्त सहमत हो गए थे। तो वहाँ किसी प्रकार की कोई गाली नहीं थी, बिल्कुल शांति से था और इस प्रकार की कोई बात नहीं थी जैसे यहाँ पे थी। हमने फोन किया इनको, श्री वीर बहादुर सिंह जी को। मैं बोला, मैंने सर आप में तो हम में ऐसे सहमति हुई थी, अब ये क्या वीडियो निकाला? बोल कौन सा वीडियो? मैंने सर कोई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का है और ये लगभग मेरे ख्याल में 17 या 18 तारीख की बात है, 16 की होंगी, बस 16, 17, 18 मार्च की बातें हैं। बोला नहीं, हमने तो कोई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नहीं किया ऐसा कुछ भी, प्रेस वार्ता नहीं हुई। सर हुई है आपकी, आपका फोटो आ रहा है, राजीव बहल जी का फोटो आ रहा है और एक और है सरदार जी, मैं नाम नहीं जानता उनका। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ये जंतर मंतर पर काफ़ी सक्रिय रहते, हो सकता है वो हों या दूसरे हों। बोलने दीवान सिंह जी हमने कुछ नहीं किया। मैं सर आ रहा है आपका, मैंने उनको भेजा, मैंने देखिए ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि 2018 में इन्होंने ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता की थी और उसका टॉपिक अलग था। MSP का टॉपिक था, CSD का टॉपिक था और दूसरे टॉपिक थे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये केवल और केवल मॉर्फ्ड है, ये बनावटी है। हम सारी बात समझ गए, क्योंकि आजकल दूसरों का चीरहरण करने के लिए एक नाटक और नैरेटिव चला हुआ है। यानी फोटो लगाई जाएंगी श्री वीर बहादुर सिंह जी की, राजीव बहल की, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, और ये जो सरदार जी बैठे हैं ये 2018 की एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की हुई प्रेस वार्ता है। इसका रिसेंटली इससे कोई लेन देन नहीं है और पकड़ते हैं किसको? जनरल BK सिंह को। यानी इतनी भी दम नहीं है कि तुम गाली दोगे और तुम में हिम्मत नहीं है चूहों की तरह तुम दूसरों का फोटो लगाओगे और उस पर इस प्रकार की हरकत करोगे जैसी यहां पर हरकत कर रखी है। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और ये वीर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि मेरा इसमें से कोई लेना देना नहीं है, राजीव बहल का भी कोई लेना देना नहीं है, और ये किसने किया, किसने कराया है, इस जो दे रखा है इंडियन एयर करके दे रखा है, इसका ये पता लगाया जा सकता है कौन है ये आदमी और इसका
इसको किसने कहा इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। और इसमें जो ऑब्जेक्शनल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज, बताता हूं क्या है। पूर्व सैनिक संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वन रैंक वन पेंशन रिवीजन में हुई विसंगतियों गिनाई, साथ ही डीजीआर ईसीएस सीएसडी में हो रहे भेदभाव को बताया। जेसीओआर को कहना है कि ओआरओपी 2 में 3% ऑफिसर्स का ही पूरा फायदा मिला है। ये अब इसमें यह नहीं कहा गया है पहले पोर्शन में ओआरओपी 2 की विसंगतियां, यह इसमें 2018 में जब आया था तो उस समय इन्होंने ओआरओपी 1 को लेकर के बात की थी, ओआरओपी 2 की बात नहीं थी। 97 पर जेसीओआर को कुछ नहीं मिला, ओआरओपी 2 को 28,000 करोड़ ऑफिसर डकार गए। यानी ये सारी की सारी बातें ओआरओपी 2 की हो रही हैं, यानी सारा ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा उनकी शक्ल लगा करके। जेसीओआर का कोई प्रयत्न होने की वजह से हमें ओआरओपी 2 का कोई लाभ नहीं मिला। सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द संशोधन करने एवरेज की जगह पर मैक्सिमम पर फिक्स कर पेंशन। यदि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो जेसीओआर सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे तथा हम नोटा का वोट करेंगे और सरकार को अगस्त में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। अब क्योंकि अगस्त में इनको अपना वो दिखाना है, क्या नाम है, इनका तय कर रखा है कि 6 अगस्त को ये अपना ये प्रदर्शन करेंगे। यानी सारी बातें इस प्रकार से झोलमेल की गई हैं, इस प्रकार से झोलमेल की गई हैं कि सारा का सारा इन लोगों ने ही किया है। अब क्योंकि वीर बहादुर सिंह ने कहा है कि हम इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने ऐसी कोई भी प्रेस वार्ता नहीं की है, ना ओआरओपी 2 पर कभी की है। बहुत 2018 में कहीं हमने ये जो आपका ये ईसीएसएच वगैरह इनके बारे में हमने हाँ किया था, हमने समझे, वो 2018 की बात है, वर्तमान की कोई बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं ये कि फालतू की बातें कर रहे हैं और जनरल बीके सिंह को धर बैठे हैं यहाँ पे। भाई तुम्हें करो जो कुछ करना है, तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जब तुम कर रहे हो तो कम से कम अपने ऊपर लोग हम हैं, दूसरों का क्यों फोटो लगाते हो और दूसरों की बातों को क्यों कहते हो। इसका वीर बहादुर सिंह जी से जो वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी के हैं उनका कोई लेन देन नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि भारत सरकार बीके सिंह को इसको पूछे कि इस प्रकार की क्या आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो यही बता रहे हैं उन्होंने नहीं की है। अब हम यही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो नकली चीज़ें सामने आ रही हैं, भड़काने वाली चीज़ें आ रही हैं, इनसे सैनिक संगठनों का कोई लेना देना नहीं है। ये कोई ऐसे शरारती तत्व हैं जिस प्रकार इन लोगों ने यहाँ पर इसको डाला हुआ है। इसको मैं यहीं खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद।